Hello student, how are you all? Hope you all fine. Today we are discussing the maths exam preparations. Now I hope you are given a mathematics exam और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होगी। अब बस कुछ टाइम और रहा है एग्जाम के लिए, तो सभी जने कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो यूजुअली हम मिस्टेक करते हैं उन मिस्टेक्स को नहीं करते हुए आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना, बेसिक और स्टैंडर्ड दो पेपर होने वाले हैं। बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट होगी वो भी चेंज होगी, तो प्लीज ध्यान रखें आप एग्जाम सेंटर पे 9:30 तक पहुंच जाएं और अपना सिटिंग अरेंजमेंट देख लें, बिकॉज वहां डेफिनेटली बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट होगा। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आयरन स्केल नहीं ले जाएं, ट्रांसपेरेंट स्केल, ट्रांसपेरेंट पाउच और जो भी आप यूज कर रहे हैं बॉक्स वॉक्स, उसमें कुछ भी स्केल या मेजरमेंट नहीं लिखे होने चाहिए। आराम से कॉन्फिडेंट होके जाएं एग्जाम के अंदर। अपना प्रॉपर प्रिपरेशन आपने कर रखी है, थोड़े से कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान दिमाग में रखने हैं जो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस और लेवल बढ़ा देगा उसका और हमारे एग्जाम को अच्छा कर देगा। पेपर चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, दोनों के अंदर ध्यान रखें बुक्स सेम रहेगी। प्रिपरेशन आप लोगों ने साल भर करी है तो आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे और मुझे लगता है कि अब जो टाइम है वो हमें उन चैप्टर्स को देना चाहिए जिनमें हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है या हमारे जो चैप्टर्स की प्रिपरेशन हमने काफी टाइम करा है और लगता है ये बहुत ईजी है। अब उनको अगर हम छोड़ देते हैं और उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं जो हमने अभी तक नहीं किए हैं, तो उन चैप्टर्स के लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारी प्रिपरेशन को लॉस हो जाएगा। ध्यान रखना है हमें सबसे पहले टारगेट रखना है पासिंग मार्क्स का। जिन स्टूडेंट की अभी तक मैथ्स में लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, तो पहले ध्यान रखें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 15 से 20 मार्क्स का हम स्कोर कर लें। पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें 15 से 20 लाना है, बट हमें पहला टारगेट सेट करना है कि हमें 15 से 20 लाना है। ये हमारे पासिंग मार्क्स लाएंगे, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद हमें उन चैप्टर्स पे ध्यान रखना है कि थोड़े से हमें लगता है कि थोड़े टफ हैं हमारे लिए और उनको हमने टाइम कम दिया था और उनको आप प्रिपरेशन कर लें। इसके बाद भी टाइम बचता है तो फिर लास्ट में एक सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें। बस इतना करें। उन चैप्टर्स के लिए फोकस नहीं करें जिनको आपने साल भर टच नहीं किया और अब उनको लेके बैठे। प्लीज उनको लेके नहीं बैठे, उनको अवॉइड करें, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम सेंटर में बहुत अच्छा रहेगा और आप सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। एग्जाम में ध्यान रखें क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं आप अटेंड करें, क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपर डालें और आपको लगता है कि मैं सेक्शन ए का या सेक्शन बी का या सेक्शन सी का या सेक्शन डी का जो भी क्वेश्चन आता है मैं वो पहले करूं, साथ में आप टिक करते रहें पेंसिल से कि ये क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिया है। और उसके साथ साथ में ध्यान रखें लास्ट में 15-20 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार देख लें। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नंबरिंग डाल दें और सारे क्वेश्चन अटेंड करें। कुछ ना कुछ आप उसमें फॉर्मूला लिखेंगे या डायग्राम बनाएंगे या गिवन या प्रूफ लिखने वाली स्टेप, हर मैथ्स के स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो प्लीज ध्यान रखें अपने आप में हर स्टेप, हर आंसर आपको मार्क्स देगा। तो मैथ्स में पास होना बहुत इजी है और आप इजीली अपने पासिंग मार्क्स को गेन कर सकते हैं। परसेंटेज आपके डेफिनेटली मैथ्स में ही बनते हैं और मैथ्स के परसेंटेज ही आपके पूरे ओवरऑल परसेंटेज को इंप्रूव करते हैं। मैथ्स में क्वेश्चन राइट होंगे और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। चाहे आपको पहला क्वेश्चन सेक्शन डी का आता हो, सेक्शन बी का आता हो, चाहे सेक्शन ए का आता हो, कोई भी पैसे क्वेश्चन आता है वो करें। एमसीक्यूज को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कोई भी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो जरूर टिक करके आए, भले आपको नहीं आता पहले ऑप्शन टिक कर लें, फिर लगता है लास्ट में चेंज करना है तो प्रॉपरली कट करके चेंज करना, लेकिन एक बार अटेम्प्ट कर लेना, लास्ट के लिए कुछ भी मत छोड़ना। बिकॉज मैंने नॉमिनेशन देखा है अभी हमें नहीं आ रहा है, लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में वो अटेम्प्ट करते ही नहीं है, वो खाली रह जाता है, फिर उसके मार्क्स नहीं मिल पाते। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आराम से कूल माइंड होकर अपने आप को पेपर सॉल्व करना है, रिलैक्स होना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। एग्जाम आपका अच्छा होगा, ये मैं आपको फुल्ली अपने आप से श्योरिटी देता हूं कि भाई आपका पेपर अच्छा होगा। बस अपने आप को थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं करना है उस एग्जाम के अंदर। ये एग्जाम फोबिया जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना, तो फिर हमारा पेपर बिगड़ने लग जाता है। तो उस चीज को हमें अपने आप में थोड़ा सा दूर रखना है। इसके अलावा कुछ बातें जो ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट। प्लीज अपने आप में टाइम मैनेजमेंट रखें। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले 10 क्वेश्चन में 2.5 आवर्स निकाल दें या लास्ट में 30 मिनट्स बाकी रहे बाकी क्वेश्चंस के लिए।
तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लें कि हमें इन क्वेश्चंस को इतना टाइम देना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, और 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है। इतना टाइम मैनेज कर लें कि लास्ट में 15 मिनट्स आपके बाकी रह जाएं पूरा पेपर चेक करने के लिए, और ये देख लें, ये श्योर हो जाएं कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो उसका आंसर या फॉर्मूला जरूर लिख देना। इतना कर लेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। इसके बाद जरूर ध्यान रखने कि छोटे छोटे टारगेट बनाए, स्मॉल टारगेट्स बनाए। स्मॉल टारगेट्स मतलब अभी के लिए कह रहा हूं, एग्जाम में तो आप लोग फटाफट करेंगे। अभी जो स्मॉल टारगेट बनाए मतलब अभी 2 चैप्टर कर लें, 3 चैप्टर कर लें आज के लिए, बिकॉज आपका अभी एग्जाम टाइम है, 2-3 दिन है आपके पास, तो अभी आज 2 चैप्टर कर लें, 3 चैप्टर कर लें, उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। कल थोड़े चैप्टर और बढ़ाएं, 2 चैप्टर बढ़ाएं, और लास्ट 1 दिन पहले आराम से कोई नया चैप्टर में लेके उन्हीं चैप्टर्स को वापस रिवाइज कर लें। कोई नया चैप्टर ना लेंगे तो लास्ट में 1 दिन आप सोचेंगे मैं वो भी चैप्टर कर लूं, ये भी चैप्टर कर लूं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जितना आपने कर रखा है वो सफिशिएंट है, उससे ही आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हम लोग सारा कुछ एक साथ लेना चाहते हैं, 80 मार्क्स पॉसिबल नहीं है कि हम 4-5 दिन की प्रिपरेशन के अंदर 80 मार्क्स का पूरा वापस कवर कर लें। ये उनकी प्रिपरेशन होती है जिन्होंने इस सिलेबस को 3-4 बार पहले कर रखा है, अब वो 80 मार्क्स का वापस पूरा रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसने अभी तक सिलेबस को 1 या 2 बार टच करा है, और उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी सिलेबस को पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है, कुछ चैप्टर्स उनके रिमेनिंग है। तो ये ध्यान रखते हुए हमें अभी स्मॉल टारगेट बनाने हैं, और स्मॉल टारगेट्स को हमें गेन करना है, उससे आपको कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जितने स्मॉल टारगेट्स आप अचीव करेंगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा और मैथ्स में मार्क्स श्योर आएंगे। पेपर आपका ये इजी होगा अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे। पेपर उन्हीं का बिगड़ने वाला है जो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं रहने वाले। कॉन्फिडेंस लेवल को अपना हाई रखें हमेशा। अपने आप में बिलीव करें, जरूर अपने आप में बिलीव करें कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, बिकॉज एग्जाम टाइम में हमारा मेंटल जो स्ट्रेटजी होती है, मेंटल नर्वसनेस होती है, हम लोग अपने आप में बिलीव ना करते हुए आते हुए क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो अपने आप में बिलीव करें और अच्छा करेंगे पेपर, आप ये गारंटी है। सारे फॉर्मूले जितने आपको आते हैं उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग जरूर लिखिए। फॉर्मूले एग्जाम में ध्यान रखना मार्क्स देते हैं, बट ध्यान रखना क्वेश्चन में जो फॉर्मूला पूछा है उसी के मार्क्स मिलते हैं, अननेसेसरी फॉर्मूले के मार्क्स नहीं मिलते। टाइम वेस्ट नहीं करना है वॉशरूम और इनके लिए बार बार जाना। अगर आपको आ रही है वॉशरूम, एक बार जाएं, डेफिनेटली थोड़ा सा फील करेंगे हल्का, लेकिन बार बार 2 दिन जाके टाइम वेस्ट होता है बिल्कुल। आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा, ये ध्यान रखें। आपने जितना पढ़ाई करा है उतना आपको अच्छा महसूस होगा कि मैं अपने आप में वहां एग्जाम में करूंगा, ये अपने आप में बिलीव करेंगे, मैंने इतना पढ़ लिया, करूंगा जरूर। और ध्यान रखें चैप्टर वाइज, कुछ चैप्टर जो हैं वो हमारे लिए इजी हैं, जैसे हमने बात करी है, पहले भी हमने इस वीडियो बना रखा है कि जो चैप्टर्स हमारे लिए इजी हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 14 है। ये चैप्टर्स कुछ जो इजी चैप्टर्स हैं, 14 है, 15 है, ये हमें मार्क्स देते हैं। तो प्लीज ध्यान रखें इन चैप्टर्स को अच्छी तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, गलती नहीं करते हुए आराम से कूल माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान रखें वहां एक विजुअल ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए होता है, उन क्वेश्चन को अवॉइड करें। ऐसा ना हो आप सारे क्वेश्चन कर लें, उनके लिए विजुअलाइज लिखा होता है, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इंडिविजुअली जरूर बात कर लें। जो भी वहां एग्जाम है, एग्जाम इंचार्ज हैं, उनसे जरूर बात करें, वो आपको हेल्प कर देंगे कि भाई ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। अब आप ध्यान रखें थोड़ा सा अपने आप में रेस्ट भी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब आज लगे हुए हैं, पूरी एग्जाम खत्म हुआ है, आज लग गए, कल भी आप पूरे दिन लगे हुए हैं, तो मेंटली आप लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आराम से सब कुछ हो जाएगा। ये ध्यान रखें आप पास होंगे, और पास होना ये अपने आप में भाई अपना आप अचीवमेंट है कि मैं पास हो गया, उससे भी ज्यादा आएंगे, आप पास के मार्क्स से भी ज्यादा आएंगे, बट अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें, नर्वस नहीं हो। एग्जाम ऐसा ना हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, सब कुछ होगा। आराम से अपने आप को कूल माइंड, थोड़ा योगा भी करें, और अपने आप में ध्यान रखें कि वहां ऐसा ना हो कि मैं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप उन क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक देखें कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और उससे आपको कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है हमें नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, और वो एग्जाम पैटर्न ऐसा ही है कि एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, हूबहू मिल जाएंगे, अपने आप में बिलीव करें।
चीटिंग करने की कोशिश नहीं करें। ऐसा नहीं चीटिंग साथ में ले जाएं, चिट ले जाएं, नहीं, प्लीज मत ले जाना, क्योंकि ये अगर आप चीटिंग करते हैं तो फिर आप मेंटली परेशान रहते हैं कि मुझे पकड़ लेंगे या हो सकता है मैं अनफेयर मीन में आ जाऊंगा, तो ये मेंटली आप लोग अपने आप में टॉर्चर रहेंगे। तो प्लीज ध्यान रखें, जिसको भी थोड़ा अवॉइड करें, चीटिंग के लिए कोई ट्राई नहीं करें। एक बात जरूर ध्यान रखना, नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता, बिकॉज पेंसिल के साथ इरेजर जरूर होती है। यानी ये भी ध्यान रखें कि मैं सारा कुछ नहीं कर सकता एक साथ में, तो थोड़ा थोड़ा तो आप करेंगे ना, तो परफेक्टनेस अपना आप आ जाएगी। परफेक्टनेस इसलिए आएगी कि आप लोग करते रहेंगे अपने आप में इंप्रूवमेंट। तो ये सब बातें आप ध्यान रखें, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, सबके लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रहें, और पेपर पास होने के लिए बनाया जाता है। एनसीईआरटी ऐसा नहीं चाहती कि आप लोगों से कोई दुश्मनी निकालनी है, वो आपको पासिंग कराने के लिए ही पेपर बनाती है, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लेवल को इक्वल दिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट को बनाया जाएगा, तो सबके लेवल को इक्वल रखते हुए पेपर आपके सेट किया जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखें, आप लोग जरूर अच्छे मार्क्स से पास होंगे, और अपने आप में बिलीव रखते हुए पेपर आराम से करें। अभी टाइम है, जितने आपको चैप्टर्स पहले रिवीजन कर रखा है उन्हीं को वापस रिवीजन करें, और नए चैप्टर्स को टच नहीं करते हुए ये सारा स्ट्रेटजी जो है, इससे पहले भी एक दो बार मैंने वीडियो बना रखे हैं, उनको भी वापस जरूर देख लें आओ पढ़े पे, और इस चैनल को देखते रहें। इसके बाद हम एग्जाम होने के बाद भी कुछ आपके लिए मोटिवेशन वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद आप फ्री होने वाले हैं। तो लास्ट पेपर अगर अच्छा होता है, लास्ट पेपर अच्छा होता है, तो आप मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स होंगे। मैथमेटिक्स का लास्ट पेपर है, तो इसके बाद आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे और आराम से फिर अपनी प्लानिंग करेंगे, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसके साथ मेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है आप लोग अपना नाम रोशन करेंगे, अपनी फैमिली का, अपनी स्कूल का, अपने जो भी टीचर्स आपको टीच करते हैं स्कूल में या आपके ट्यूशंस पे जहां भी करते हैं, और इन सब बातों को माइंड में रखते हुए आप पेपर को आराम से रिलैक्स होके दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।